हेलो चिल्ड्रन, मैं आपका सीपी सर। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के ज्योग्राफी बुक से चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का चौथा वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज हम रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर करना सीखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो रिसोर्सेस होते हैं उनको चार भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें पहला है आपका पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा डेवलप्ड रिसोर्स, तीसरा स्टॉक और चौथा रिजर्व। तो पोटेंशियल का मतलब होता है संभावी, यानी कि जिसकी अभी और संभावनाएं हो। दूसरा डेवलप्ड रिसोर्स, यानी कि ऐसे रिसोर्स जिनको विकसित किया जा चुका है या जिनके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी है। और तीसरा स्टॉक, यानी कि जो भंडार करके रखा गया है या जिसको संचित करके रखा गया है। इसके बाद में रिजर्व यानी कि जिसको पूरी तरह से संचित करके रखा गया, सुरक्षित रखा गया है। इसका यूज हम कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसे भविष्य के लिए छोड़कर रखा गया है। अब हम इनमें से प्रत्येक रिसोर्स को एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे, इसको विस्तार से देखते हैं कि आखिरकार कि ये जो रिसोर्सेस हैं उनका क्या मतलब हुआ और क्यों इन्हें इस प्रकार से कहा जाता है। तो पहला जो हमारा रिसोर्स है ऑन द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट, तो ये है पोटेंशियल रिसोर्सेस, यानी कि संभावी संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनकी बहुत सारी संभावनाएं हैं कि इनका प्रयोग आगे किया जा सकता है, भारी मात्रा में किया जा सकता है, लेकिन अभी इनका प्रयोग उतनी अच्छी मात्रा में नहीं किया जा रहा है ह्यूमन बीइंग के द्वारा। तो जैसा इसका डिफिनीशन है उसके अनुसार हम देखते हैं कि रिसोर्सेस which are found in a particular region, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक विशेष क्षेत्र में या विशेष स्थान पर पाए जाते हैं, बट नॉट एट यूज प्रॉपरली, लेकिन इनका उतनी अच्छी तरह से प्रयोग नहीं किया गया है जितनी अच्छी तरह से इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि ये रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको अभी हम बहुत अच्छी प्रकार से या भली प्रकार से इसका प्रयोग ऊर्जा के निर्माण के लिए कर सकते हैं, लेकिन अभी इनका हम प्रयोग उतना नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो रिसोर्सेस होते हैं उन्हें ही हम पोटेंशियल रिसोर्सेस कहते हैं। उदाहरण के रूप में विंड एंड सोलर एनर्जी ऐसे एनर्जीज हैं या ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनका प्रयोग हम पोटेंशियल रिसोर्स के रूप में कर सकते हैं। अगर हम भारत देश की बात करें, अपने देश की बात करें, तो हमारे देश में राजस्थान और गुजरात ऐसे दो क्षेत्र हैं जहां पर विंड और सोलर एनर्जी के लिए अपार संभावनाएं हैं या बहुत अधिक मात्रा में इनका हम उपयोग कर सकते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। लेकिन अभी इन दोनों क्षेत्रों में उतना अधिक प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जिस प्रकार से इनको होना चाहिए, ताकि हम विंड और सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। इसके पश्चात अब हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के दूसरे टाइप ऑफ रिसोर्स के बारे में समझते हैं या डिस्कस करते हैं, जो है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स का अर्थ होता है विकसित रिसोर्स या विकसित संसाधन, यानी ऐसे संसाधन या ऐसे रिसोर्सेस जिनके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी है, इनके बारे में हम पूरी अच्छी तरह से जानते हैं और इनका हम उपयोग भी करते हैं। तो इस प्रकार से इस रिसोर्स को अगर हम डिफाइन करें तो इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेस विच आर डेवलप्ड एंड सर्वेड फॉर यूटिलाइजेशन एंड आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको पूरी तरह से विकसित किया जा चुका है, इनके बारे में सर्वे किया जा चुका है, निरीक्षण किया जा चुका है, अच्छी तरह से परीक्षण किया जा चुका है फॉर यूटिलाइजेशन, यानी कि इनकी उपयोगिता के लिए, एंड आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम, और इनका वर्तमान समय में प्रयोग भी किया जा रहा है।
तो इस प्रकार के रिसोर्सेज को ही हम डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि वो रिसोर्सेज जिनका हम वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं और जिनके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी है, तो इस प्रकार के जो रिसोर्स हैं उन्हीं को ही डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले तो फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस यानी कि एलपीजी हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सब एक प्रकार से डेवलप्ड रिसोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। अब हम अपने तीसरे प्रकार के रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो तीसरे तरह का जो रिसोर्स है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, वो है स्टॉक। स्टॉक को हिंदी में हम भंडार कहते हैं, जिसको हम भंडार के रूप में रखते हैं। तो स्टॉक ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो अवेलेबल है हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास अभी उपस्थित है, लेकिन हम उनका प्रयोग उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उनको प्रयोग करने का उपयुक्त टेक्नोलॉजी यानी उपयुक्त तकनीकी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार के ऐसे रिसोर्सेस जिनको हम अच्छी प्रकार से ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार के रिसोर्स को ही हम स्टॉक रिसोर्सेस कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल अगर हम ले तो जो वाटर है, जैसे अगर हम उदाहरण ले तो वाटर, जो पानी जो हम पीते हैं, वो एक प्रकार से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो गैसों का मिश्रण है और इनका प्रयोग हम अलग अलग ढंग से करते हैं। वैसे हम वाटर का प्रयोग ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए और भी बहुत सारे वर्क के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम इनको, इन दोनों अणुओं को तोड़ लें, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग कर लें, तो इनसे हम फ्यूल के रूप में इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी उतनी अच्छी प्रकार से वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है, या हमारे पास उतना अधिक ज्ञान नहीं अभी प्राप्त हो पाया है कि जिससे हम वाटर से इन दोनों अणुओं को अलग कर लें और इनसे हम फ्यूल बना सकें या फ्यूल के रूप में इनका हम प्रयोग कर सकें। तो इस प्रकार से वाटर हमारे लिए एक प्रकार से स्टॉक रिसोर्स का काम करता है। इसके बाद में चौथा और अंतिम जो रिसोर्स है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, वो है रिजर्व्स। रिजर्व का मतलब होता है संचित, यानी कि ऐसे कोष या ऐसे इस प्रकार के रिसोर्सेज जिनको हमने सुरक्षित करके रखा है, बचा कर रखा है और इसका प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, इनको भविष्य के लिए छोड़ के रखा है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम भविष्य के लिए छोड़ कर रखा है हम लोगों ने, इनको हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है इनको प्रयोग करने का, लेकिन इनको अभी हम लोगों ने छोड़ रखा है ताकि भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं के लिए इनका हम प्रयोग कर सकें। तो ऐसे रिसोर्सेस ही हमारे लिए रिजर्व्स का काम करते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि रिसोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल एंड कैन बी यूटिलाइज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल भी हैं और इनका हम उपयोग भी कर सकते हैं विथ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, यानी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी उपस्थित है उनके प्रयोग से हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी इनको प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इनको छोड़ दिया गया है ताकि इनको भविष्य में हम प्रयोग कर सकें। तो इस तरह के जो रिसोर्सेस ही हैं उन्हीं को ही रिजर्व्स कहा जाता है। अगर हम इनका उदाहरण लें तो उदाहरण के रूप में वाटर इन डैम्स ले सकते हैं, यानी कि जो बांधों में पानी को जो रोक के रखा जाता है वो पानी, फॉरेस्ट, जंगल, ये सब ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनको हम रिजर्व के रूप में रखते हैं। क्योंकि अगर हम पानी डैम्स में रिजर्व करके रखते हैं और धीरे धीरे इनसे हम बिजली बनाते हैं, लेकिन इस पानी का प्रयोग हम और भी कई प्रकार से अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन अभी इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इनको भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी भविष्य में, फ्यूचर में इनका प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इन्हें छोड़ा गया है अभी तक। इस तरह के जो रिसोर्सेस हैं हम इन्हें रिजर्व्स रिसोर्स कहते हैं। जैसे कुछ और भी हम
कह सकते हैं कि जो वर्तमान समय में जो रिवर्स हैं उनमें पानी बहुत सारा है, लेकिन इस पानी को या इस वाटर को हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और जो यूटिलाइज किया जा रहा है वो अभी लिमिटेड, मतलब लिमिटेड रूप में किया जा रहा है, सीमित तौर पर किया जा रहा है, पूरी तरह से हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो रिसोर्सेस हैं, जैसे कि वाटर इन डैम्स या वाटर इन रिवर्स और फॉरेस्ट में ढेर सारे जो वनस्पतियां हैं, वेजिटेशंस हैं, इनको हम रिजर्व के रूप में मानते हैं या रिजर्व रिसोर्स के रूप में मानते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेस जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन इनको अभी हमने भविष्य के आवश्यकताओं के लिए या भविष्य की या फ्यूचर की नीड्स के लिए इनको छोड़ा गया है, इनको बचा कर रखा गया है, तो ऐसे रिसोर्स को ही हम रिजर्व्स कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, जो 4 भागों में कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज को 4 भागों में बांटा जा सकता है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स, जिनमें पोटेंशियल जो रिसोर्स है पोटेंशियल, इसका प्रयोग हम कर रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उतनी अच्छी तरह से ये विकसित नहीं हो पाया है, या कह सकते हैं उतनी अच्छी तरह से इसका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। वही जो डेवलप्ड रिसोर्स है, ऐसे रिसोर्स है जिनका प्रयोग हम अच्छी तरह से कर रहे हैं और इनके बारे में हमें पूरी जानकारी भी है। जबकि जो स्टॉक ऐसे रिसोर्स हैं जो हमारे लिए भंडार का काम करते हैं, यानी कि ऐसे रिसोर्स जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उस प्रकार से टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि इसका हम और अच्छी प्रकार से प्रयोग कर सकें। जबकि रिजर्व्स ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिनके लिए हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी है, लेकिन इनको हमने अपने फ्यूचर के नीड्स के लिए छोड़ रखा है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय